नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL इन्वर्स एक ऐसा स्टॉक है जो अभी तो गाइस मिड कैप हो चुका है, लेकिन जब मैंने इसको कवर किया था और जब हमने पोजीशन बनाया था, इसी साल दोस्तों पोजीशन बनाई थी, तो भाई ये एक स्मॉल कैप कंपनी थी। और गाइस सिर्फ हमने इस स्टॉक को कवर नहीं किया था, बल्कि बताया था स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देके आप इसमें बाइंग करके चलें, लॉन्ग टर्म में ये आपको रिवॉर्ड जरूर करेगी। तो जी हाँ दोस्तों, उस लेवल से कंपनी के शेयर प्राइस में 3 गुना उछाल देखने को मिल रहा है। तो भाई कौन सी कंपनी है जो इतनी तेज हुई है, जहां पे निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है ऊपरी स्तरों में, वहां पे गाइस ये स्टॉक में 7% 8% का देखने को मिल रहा है रैली। और दोस्तों स्टॉक ने आज अपना फ्रेश हाई लगा दिया, लेकिन इसी बीच में गाइस आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है। ऑफकोर्स ये एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म, और हमारे पैसे बहुत दोगुने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों जब अत्यधिक कोई स्टॉक में रैली आती है तो वहाँ पे हमें सोच समझ के काम करना चाहिए, वरना अपर लेवल में बहुत लोग ट्रैप भी होते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, कंपनी में बहुत दम है और हमारा सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। तो कौन सा कंपनी है, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, बीएससी को इन्होंने क्या लेटर फाइलिंग बताया, सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आज हमें 7% की धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। और दोस्तों स्टॉक ने आज पहली बार अपने 3 डिजिट लेवल को तोड़ के 4 डिजिट के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो अपने बहुत ही शानदार। मैं देख रहा था ऑर्डर बुक्स, तो उसमें दोस्तों हमें अच्छे खासे ऑर्डर देखने को मिल रहे थे आफ्टर मार्केट ऑर्डर में। तो अगर आप देखें तो आज के दिन गैस हमें 7% की धुआंधार तेजी देखने को मिल रही थी। गैस अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो ये स्टॉक आपसे बहुत ही फेमिलियर है। 6 महीने परफॉर्मेंस के बाद डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं गैस इस स्टॉक ने 200% के आसपास रिटर्न दिया था। यहाँ पे गैस हमने आपको पोजीशन बनाने के लिए बोला भी था और हमने बनाया भी था। स्टॉक का नाम क्या है आपसे छुपा हुआ नहीं दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों मैंने इस स्टॉक को बहुत निचले लेवल से कवर किया है, आपको अच्छे से पता है। मैंने बहुत बार थंबनेल लगा के बताया भी था कि नेक्स्ट इन्फोसिस बनेगा। अब उसमें कभी मैंने दावा ये नहीं किया कि इन्फोसिस के ऐसा मार्केट कैप अचीव करेगा, बट मैंने ये बताया था कि इन्फोसिस जॉब रिटर्न देगा आने वाले कल में, इसमें ज़्यादा गुंजाइश है। बिकॉज कंपनी स्मॉल कैप की है, तो मिड कैप, जो स्मॉल कैप से मिड कैप का जो सफ़र होता है बहुत तेज होता है, और उसके बाद थोड़ा स्लो होता है, और उसके बाद जब लार्ज कैप बनता है तब फिर से एक रैली आती है। और यही सेंस है गाइस, मैंने बहुत बार, आपको याद होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कंसिस्टेंट बेसिस पे गाइस गाइड करने की कोशिश की, तो बताया भी था कि ऐसे जेम को अपने पास रखें। बिकॉज आईटी के अनुकूल हमें कंडीशन देखने को मिल रहे हैं, सारे आईटी के स्टॉक से भाग रहे हैं। सिर्फ ये नहीं दोस्तों, आप अगर इन्फोसिस को देखें तो आज भी अपना फ्रेश हाई लगाते हुए देखने को मिला। उसके साथ साथ सब आईटी स्टॉक, क्योंकि इनके अर्निंग्स स्टेबल हैं। और दोस्तों तेजी तभी से स्टार्ट हो गई थी जब इनके मैनेजमेंट ने बताया था कि 20% सालाना दोस्तों CAGR से ग्रो करेंगे, और इसी की वजह से हमें स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम देखने को मिला। और उसके बाद जिन्होंने इसको होल्ड किया और जिनको भाई IPO से मिला तो उनकी तो लॉटरी लग गई। लेकिन दोस्तों स्टॉक की बात की जाए, बहुत दमदार देखने को मिल रहा है। आज जो हमें रैली देखने को मिली, इसके पीछे की साफ यही वजह थी। अगर आप देखें तो कंपनी ने कल के दिन बेसिक लेटर फाइलिंग की थी, बताया था कि जो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है ये किस में आ चुकी है अमंग 25 बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर 2021। तो जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हमें देखने को मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई स्टॉक अगर अपने IPO प्राइस से 10 गुना भाग जाएगा तो गिरेगा नहीं, ऑफकोर्स गिरावट होगी। इसलिए गाइस मैंने बताया कि हमें फोमो में नहीं आना है, जो स्टॉक आपके रडार से निकल जाता है। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भले वो STFL का सुपर टॉपिक हो या ना हो, लेकिन दोस्तों हमें स्टॉक को हमेशा अंधाधुंध चेस नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए कि तेजी की वजह क्या हो रही है। क्योंकि इसके पहले जो नंबर्स आए थे, नंबर्स ठीक ठाक थे, लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया था, बोला था 500 आएगा। अब दोस्तों स्टॉक 1200 के आसपास है, तो आप समझ सकते हैं 1000 के आसपास है। तो ये होता है गाइस, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो रैली होती है अच्छे स्टॉक्स में वो बरकरार होती है, लेकिन इसी बीच में जो वैल्यूएशन कंसर्न है उसको भी आपको ध्यान रख के काम जरूर करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि इस स्टॉक में तेजी क्यों आ रही है। इसके पहले मैंने बताया दोस्तों कि इनके जो CAGR सेल्स को लेकर कंपनी ने बताया था कि 20% सालाना ये निकाल लेंगे, जो बहुत बड़ी बात थी। उसके साथ साथ 25 बेस्ट कंपनी में अगर आती है 2021 में काम करने के लिए, अच्छी अचीवमेंट है। और उसके बाद लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि स्टॉक का प्राइस 8-10 गुना अपने बॉटम से हो चुका है। मार्केट कैप की बात की जाए, आज दोस्तों हमें 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मैं आपको लिंक दे दूंगा मेरे वीडियो का, जहाँ पे ये जब 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी, तभी दोस्तों मैंने आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेशन की थी। और इधर पे एक्शन लेने वालों की ही जीत है। अगर आप देखें फेस वैल्यू 2 है, लेकिन इधर पे ध्यान रखिएगा, स्टॉक चाहे जितना भी हो, हीरा मोती ही क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों वैल्यूएशन बोल के कोई चीज़ होती है। इनके जो वैल्यूएशंस हैं पहले बहुत ही कम थे, अभी दोस्तों जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है बहुत ही, मैं बोलूँगा कि हायर लेवल पे ये आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशंस कम नहीं होंगे, प्राइस भाग रहे हैं। तो अर्निंग, जी हाँ दोस्तों, अर्निंग EPS पे डिपेंड करता है आने वाले कुछ क्वार्टर में इनके अर्निंग्स कैसे होंगे, और उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनके वैल्यूएशंस कैसे बैठ सकते हैं। इस स्टॉक में इतना जो बम फटा है, इसके पीछे एक ही रीज़न है, वो है इनके अर्निंग और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। और दोस्तों IT का जो ट्रेंड है, जी हाँ दोस्तों, अभी के ट्रेंड की बात की जाए,
आईटी के स्टॉक्स भाग रहे हैं, तो इसमें लार्ज कैप थोड़ा कम भाग रहे हैं, मिड कैप ज़्यादा भाग रहे हैं, स्मॉल कैप ज़्यादा भाग रहे हैं। तो अगर आप देखें तो कंपनी के परफॉर्मेंस टॉप लाइन के बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। बॉटम लाइन के बारे में डिस्कस करें तो गाइस वही बहुत शानदार देखने को मिल रहा था। कंपनी ने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अपने प्रॉफिट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया और जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में उसका रिफ्लेक्शन जरूर देखने को मिला। कंपनी ने अपने रिजर्व और सरप्लस में भी काफ़ी काम किया है। कंपनी के 2020 में अगर आप रिजर्व के बारे में देखें 215 करोड़ के आसपास थी, अभी की बात की जाए 500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। कंपनी के आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं इसको बहुत ही प्राथमिकता देता हूँ, आपको सिखाया भी हूँ। 15 से 20 थोड़ा सा अच्छा होता है। कुछ कुछ केसेस में हम लोग देखते हैं कि आरओई अगर गड़बड़ होता है तो इसके पीछे की वजह क्या है, उसके बाद उसको कंसिडर किया जाता है। ये दोस्तों जो आरओई है 29 के आसपास है, क्वाइट गुड है। अगर आप देखें आरओसी भी ठीक ठाक है, करंट रेशियो भी 2 के ऊपर है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। और कंपनी की जो डेट है वो पहले से कम हुआ है, जो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और इसी की वजह से गाइस हमें स्टॉक में काफ़ी ट्रेमेंडस रैली देखने को मिली थी। एक बार देख लेते हैं प्रोमोटर होल्डिंग कैसी है, बिकॉज स्टॉक में बहुत रैली है। तो बड़े बड़े प्लेयर्स ने क्या किया है, अगर आप देखें एफ को देखें, डी को देखें, तो भाई सब ने एक्मुलेशन ही किया है। एफ ने माइनस से प्रॉफिट बुकिंग की है, उसके अगेंस्ट में डी ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। 53% जो स्टेक है प्रोमोटर के पास है, 7% एफ के पास, 7.4% डी के पास। और देखें दोस्तों तो पब्लिक के पास 32% स्टेक है। ऐसा क्यों? तो गाइस मार्केट में जिनका आईपीओ लगा था वो दोस्तों ऑफकोर्स ज़्यादा पब्लिक के पास हो गई, बिकॉज आईपीओ प्राइस अगर आप देखें तो ये स्टॉक में काफ़ी रैली आ गई है। और इधर पे बहुत बड़े बड़े निवेशक हैं, अब थोड़ा सा इसमें खिंचतानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेक प्लस माइनस होता है और भाई स्टॉक में काफ़ी डिमांड भी आती है। आज के दिन की कारोबारी कंडीशन देखी जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज इस हिसाब से प्राइस भागा है और आप देख सकते हैं कि अभी भी 2 लाख के लगभग दोस्तों बाइंग ऑर्डर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। आज 84 लाख शेयर ट्रेड हुए, इस अगेंस्ट में 13 लाख शेयर को रिमेट में ले गया गया है, मतलब 15% के आसपास हमें रिलीव देखने को मिल रही है, जो बहुत ही कम है। और गाइस इसमें बहुत अनप्रेसिडेंटेड रैली आई है। और स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो बहुत भाग चुका है। तो इसी बीच में ध्यान रखिएगा, जिसने बताया स्टॉक से जितना भी अच्छा हो, वैल्यूएशन जब इतने टॉप पी के पकड़ते हैं तो वहाँ पे गाइस एक रिवर्सल ज़रूर आता है। वैसे आप देखें 1 वीक के चार्ट में कंडीशन बहुत ही एक्सट्रीम हुई है और एकदम दोस्तों बुलिश कैंडल हमें देखने को मिल रहा है, एकदम अपट्रेंड में दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें आरएसआई तो 80 के आसपास है, जो हाईली ओवरबॉट देखने को मिल रहा है। 1 डे के चार्ट की बात की दोस्तों, डे के चार्ट में दोस्तों अगर देखें तो मोरोबोसो काइंड ऑफ कैंडल बना है और इसने फिर से आज बोलिंजर बैंड को ब्रीच किया है Q1 के नंबर्स के पहले। आरएसआई की बात की जाए तो 77 के आसपास है, मतलब दोस्तों टेक्निकली ये स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका है। तो अगर फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, बिकॉज स्टॉक दोस्तों काफ़ी महंगा हो चुका है। और हो सकता है कि Q1 के नंबर्स के बाद एक टेम्प्रेरी गिरावट हो, तब हो सकता है, या फिर मुझे लगता है कि Q1 के नंबर्स के पहले ये अपना जो जर्नी है 11-12 का उसको भी सक्षम करने के लिए मुझे लगता है तैयार हो चुका है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपको अभी निवेश करना है तो SIP के थ्रू निवेश करें, बल्क निवेश दोस्तों इस स्तर पे आता ही नहीं है। ये हुए हैं तो इसको तो बेचने का सवाल है ही नहीं। और लेना चाहते हैं तो जैसे मैं बताया इक्का दुक्का स्टॉक लेके खरीदिएगा। कोई स्टॉक से जितने भी अच्छा हो, आपने देखा कि एप्पल गिरा, इंडिया मार्ट गिरा, लेकिन बाउंस बैक जरूर होता है। लेकिन कोई स्टॉक अगर भागता है तो गिरता भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कितना गिरता है डिपेंड करता है कंडीशन कैसे इमर्ज हो रही है। तो SIP और बल्क ये 202 चीज़ होती है। तो बल्क निवेश करने का तो अभी 1000 के ऊपर मुझे लगता नहीं कि आइडियल टाइम है। स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी है, हो सकता है कि इसको 1100 और 1200 के लगभग पे ले जाया जाए। तो वहाँ पे अगर आपको निवेश करना है तो 2 स्टॉक 4 स्टॉक करके फॉर लॉन्ग टर्म सोचिएगा, आने वाले 5-7 साल 10 सालों के लिए, तो बहुत ही शानदार है। क्योंकि टेम्प्रेरी बेसिस पे स्टॉक काफ़ी भाग चुका है, तो गिरावट भी कभी ना कभी पॉसिबल होगी। तो आपके पास पैसे होने चाहिए, तो स्टॉक को आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। आज महंगी है तो कल और महंगी होगी, लेकिन अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो एक काम ये भी कर सकते हैं, Q1 का नंबर देख लीजिए, आपको अगर ठीक ठाक लगेंगे तो निवेश करने का सोच सकते हैं। अगर आप दूसरा स्टॉक लिए हुए हैं इन्फोसिस, LTI या फिर दूसरे अच्छे स्टॉक्स, उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक को चेस नहीं करना है, और चेस करते भी हैं तो भाई बल्क तो बिल्कुल मत करिएगा, SIP के माध्यम से करिएगा। तो इसको रिसर्च करिए, कंपनियों को पसंद है तो भाई आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं। लेकिन यस थोड़े थोड़े करिएगा और फॉर लॉन्ग टर्म सोचिएगा तो ही इसमें एंट्री करिएगा, बिकॉज स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी है और लिए हुए हैं तो भाई बिंदास हम लोग एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू ही करने वाले हैं। आई होप वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।